बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हमने लास्ट लेक्चर में 13.1 कंप्लीट कर ली थी। 2 लेक्चर्स में 13.1 कंप्लीट हुई है, तो अब ये 13.2 है। ये स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये जो एक्सरसाइज है, पहले मैं आपको इसका बेसिक कॉन्सेप्ट दे देता हूँ। इधर है पहले हमारे पास रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो एज एन एस्टिमेट ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ये होती है कि ये एक्सरसाइज से थोड़ा सा ही ऊपर ना कुछ चीज़ें बताई हुई हैं, तो ये आप इसको नोट कर लें। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी टेल्स हाउ स्पेसिफिक इवेंट occurs relative to the total number of the frequency it is calculated. Basically relative frequency ये है कि ना relative frequency ये है, relative frequency आपकी ये है कि ना एक इवेंट हुआ है उसकी फ्रीक्वेंसी, एक इवेंट हुआ है उसकी फ्रीक्वेंसी, और इसको आपने डिवाइड कर देना टोटल फ्रीक्वेंसी पे, टोटल फ्रीक्वेंसी, टोटल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। टोटल फ्रीक्वेंसी, टोटल फ्रीक्वेंसी क्या होती है अभी ये देख लेते हैं। तो बहुत ही इजी है ये, इसका ये फार्मूला होता है x डिवाइड बाई n। मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, इसके बाद फिर हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करके एक्सरसाइज पे डायरेक्ट चले जाएंगे। तो ये एग्जांपल उसने दी हुई है कि ये एक x इवेंट है और उसकी फ्रीक्वेंसी है ठीक है। ये एक इवेंट है, यानी कि x 2 टाइम्स, यानी कि हेड आया हुआ या टेल, वो 3 फ्रीक्वेंसी कहते हैं नंबर ऑफ टाइम्स। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? नंबर ऑफ टाइम्स, मतलब हेड आया यानी कि वो कह लें डाई रोल किया तो 2 डॉट्स कितनी दफ़ा आएंगे? 3 दफ़ा। 3 डॉट कितनी दफ़ा आएंगे? 5 दफ़ा। 4 डॉट कितनी दफ़ा? 6 दफ़ा। ये मैं वैसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये तो डाई का तो 1 से 6 तक होता है ना, आगे 7 8 भी, तो कोई भी इवेंट समझ लें एग्जांपल। अब देखें, अगर मैं आपसे कहूँ ना ये इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है एक्स की, तो ये कितनी दफ़ा आया है? 3 दफ़ा। डिवाइड किससे आपने कर देना है इसको, इसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगी? असल में आपने ना सारा ये प्लस करना, 3 5 6 9 10 8 और 2, ये प्लस करके देख लेते हैं कितना बनता है। ये बनता है 43, ठीक है। तो ये आ जाएगा 43, तो इसका आंसर बनता है 0.07। ये है x इज़ इक्वल टू 2 अगर हो। इसी तरह अगर मैं कहूँ x इज़ इक्वल टू 3, तो 3 कितने टाइम्स आया? 3 आया 5 टाइम्स। 3 आया कितने टाइम्स? 5 टाइम्स। टोटल कितना है? 43। ये डिवाइड करके आता है 0.12। अच्छा, ये तो ये रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट था, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट था। अब अगला कॉन्सेप्ट देख लेते हैं।
ठीक है। इसके आगे एक दो एग्जांपल भी दी हुई हैं कि इसकी रियल एप्लीकेशन क्या है, रियल लाइफ एप्लीकेशन ऑफ, ये आप लाजमी रीड कर लिएगा कि इसका मतलब क्या होता है, क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट जब स्ट्रॉन्ग होंगे ना तब भी आपका मैथ स्ट्रॉन्ग होगा। उसके बाद आती है आपके पास एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ये होती है, इसमें भी कुछ भी नहीं करना, इसमें बस आपने ये करना है कि प्रोबेबिलिटी तो आपको निकालने आती है ना, उसको बस नंबर ऑफ टाइम्स से मल्टीप्लाई कर देना। मैं करके बताता हूँ फिर ही समझ लगेगी। इसकी डेफिनेशन क्या है, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी इज अ मेजर दैट एस्टिमेट हाउ ऑफन एन इवेंट शुड बी अकर्ड डिपेंडेंट ऑन द प्रोबेबिलिटी। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी इज फाउंड बाय, इसका फार्मूला क्या होता है, एन मल्टीप्लाई बाय पी ऑफ ए। पी ऑफ ए से मुराद है इवेंट की प्रोबेबिलिटी और एन नंबर ऑफ टाइम्स है। प्रोबेबिलिटी तो अपने आपने सीखी होगी ना, मतलब ए 6, ये एग्जांपल है एक देख लेते हैं। 6 डायर रोल्ड 50 टाइम्स, द प्रोबेबिलिटी ऑफ occurrence ऑफ डिफरेंट नंबर ऑफ सिक्सेस आर एज। ये देखें, ये देखें, वो कहता है कि ना हमने 6 डाई को हमने रोल किया, ठीक है, या थ्रो किया, तो हमारे पास ना उस पर 6 डाई आर रोल्ड 50 टाइम्स, द प्रोबेबिलिटी ऑफ occurrence ऑफ डिफरेंट नंबर ऑफ सिक्सेस आर गिवन बिलो। तो 6 कितनी दफ़ा आया है, तो एक दफ़ा भी 6 नहीं आया, इसकी प्रोबेबिलिटी ये बताई हुई है। ये है एग्जांपल नंबर 11, पेज 258 है। ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो नाइन, 0.1, एक दफ़ा भी 6 नहीं आया, उसकी प्रोबेबिलिटी ये है। एक दफ़ा 6 आया, उसकी ये प्रोबेबिलिटी है। 2 दफ़ा 6 आया, 3 दफ़ा 6 आया, 4 दफ़ा 6 आया, ये प्रोबेबिलिटीज़ हैं। अब इसकी नंबर, ये नंबर ऑफ सिक्सेस हैं, ठीक है, ये है नंबर ऑफ 6, ये उसकी प्रोबेबिलिटी है। और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी से मुराद पता है क्या है। अब आपको कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए, पहले अगर नहीं भी आया ना तो इशू नहीं है। कितनी दफ़ा, ये तो प्रोबेबिलिटी है ना, कितनी दफ़ा 6 नहीं आया होगा, कितनी दफ़ा 6 नहीं आया होगा, तो 50 दफ़ा रोल किया ना। इसको आप पहले लिखें, बल्कि n मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, और n क्या है, 50 मल्टीप्लाई बाय जो भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी हुई। ये देखें 50,
देखें 50 मल्टीप्लाई बाय 0.09, बल्कि इधर आप लिख ही दें 50 मल्टीप्लाई बाय 0.09, फिर 50 मल्टीप्लाई बाय 0.1, 50 मल्टीप्लाई बाय 0.0.12, 50 मल्टीप्लाई बाय 0.24, 50 मल्टीप्लाई बाय 0.1, 50 मल्टीप्लाई बाय 0.2, 50 मल्टीप्लाई बाय 0.15, तो ये देखें 50 टाइम डाई जब आपने रोल किया तो 4 दफ़ा ये 4.5 तो नहीं 4 ही समझे इसको, 4 दफ़ा यूँ है कि 6 आया ही नहीं है, 5 दफ़ा यूँ हुआ है कि 1 6 आया है, 2 दफ़ा यूँ हुआ है कि 6 दफ़ा 6 आया है, 3 दफ़ा ये हुआ है कि 3 दफ़ा नंबर ऑफ 3 6 आए हैं, ये कितनी दफ़ा हुआ है 12 टाइम्स, 4 6 आए हैं 5 दफ़ा, 5 6 आए हैं 10 दफ़ा, 6 6 आ गए हैं, कोई भी 6 नहीं आया 4 दफ़ा ही हुआ है, 1 6 आया 5 दफ़ा। अच्छा चलें ठीक है, ये अब आपको समझ लग गई होगी, फिर एक्सरसाइज की तरफ ही चलते हैं हम।